नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही है। एनडीए में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी से लालू प्रसाद यादव के पार्टी के नेताओं के ट्विटर पर भिड़ने के बाद अब बिहार के नीतीश सरकार पर आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव गर्म हो गए हैं। नीतीश सरकार को ऐसी बात बोल दी है कि बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। लालू यादव ने क्या कहा है आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन इसी के साथ ही आपको बता दें बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसमें वोटर्स यानी मतदाता और उम्मीदवारों को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। अगर वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचकर इस नियम को फॉलो नहीं किया तो वोट देने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वोटर्स की इन 5 तरीके से जांच की जाएगी, तब आप वोट दे पाएंगे। साथ ही उम्मीदवार भी अपने मन से कहीं भी रैली व जनसभा नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जहाँ दोस्तों कुछ ही दिन पहले ही हम के मुखिया जीतन राम मांझी के बयान पर पलटवार करते हुए लालू प्रसाद यादव के पार्टी के नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली थी। अब खुद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार सरकार पर चढ़ गए हैं। लालू यादव ने नीतीश सरकार पर तगड़ा वार करते हुए कहा कि सुशासनी शराबबंदी में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। और जी आपको बता दें, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पिछले 2 दिनों के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में 8 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीण इसे जहरीली शराब पीने के कारण मौत की वजह बता रहे हैं। हालांकि प्रशासन अभी इस मामले की जांच में जुटा है। इसी बीच आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शराबबंदी को लेकर बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुशासनी शराबबंदी में जहरीली शराब से हर साल हजारों लोग मर रहे हैं। शराबबंदी के कारण सत्ताधारी लोग बिहार में 20,000 करोड़ की समानांतर अवैध इकोनॉमी चला रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर लाखों दलित और गरीब जेलों में बंद है। पुलिस भ्रष्ट और अत्याचारी बन चुकी है। जहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा बिहार में शराब पर प्रतिबंध है। विपक्ष राज्य में शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधता रहता है। अब पश्चिम चंपारण वाले मामले की एक प्राथमिकी भी लौरिया थाने में दर्ज कर ली गई है। चंपारण के डीआईजी ललन मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में पीड़ित एक व्यक्ति के बयान पर लौरिया थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दर्ज प्राथमिकी में 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बहरहाल घटना के बाद दबी जुबान में जहरीली शराब की चर्चा गांव में जोर शोर पर है। मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ, लेकिन वे भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी है। एक साथ इतनी मौतें होने से लोग सख्ते में है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर जेडीयू के नेता ने भी पलटवार किया है। जेडीयू नेता ने कहा कि चाचा जी इस उम्र में भी सफेद झूठ, बिहार में जेल की क्षमता 46,619 है और आप लाखों लोगों की जेल में रहने की बात कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ शराबबंदी के कारण। प्रायश्चित करने के बावजूद झूठ पर झूठ। जहाँ तक शराब और अवैध इकोनॉमी की बात है, वो आपके दल के ही एक से एक नवरत्न पकड़े जाते हैं। बहरहाल आपको बता दें बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अब इस पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग ने उम्मीदवार और वोटर्स के लिए कई गाइडलाइन जारी किए हैं। अब इस बार बिहार पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग नहीं हो सकेगी। जी आपको बता दें बिहार में पंचायत और ग्राम कचहरियों के लगभग 2.5 लाख पदों पर चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। इस बार फर्जी यानी बोगस वोटिंग करने वालों की खैर नहीं होगी। चुनाव आयोग चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग करने के साथ कई तरह के नए प्रयोगों को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार मतदान केंद्रों पर वोटरों की हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन के प्रयोग पर फैसला अंतिम चरण में है। मतदान के दौरान वोटरों की उंगलियों पर अमिट स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही उनकी हाजिरी भी ली जाएगी और उनकी हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक का प्रबंध किया जाएगा। यानी कि जो भी फर्जी वोटिंग करने आएगा वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक मशीन में आपको अपनी पहचान के साथ हाजिरी दर्ज करानी होगी। जिनके पास सही पहचान पत्र नहीं होंगे उनका बायोमेट्रिक द्वारा हाजिरी लगाने में कई कठिनाई आएंगी, यानी कि वो वोटर फर्जी साबित होगा। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद अब हर मतदान केंद्र पर एक बायोमेट्रिक मशीन लगाने की योजना बनाई
जा रही है। मतदान केंद्र पर वोट देने आए मतदाता की बायोमेट्रिक मशीन के जरिए पहचान सुनिश्चित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद ईवीएम और बायोमेट्रिक मशीन लगाने का प्रस्ताव तैयार है। बता दें कि 5 तरह से वोटर्स की जांच की जाएगी। जहां बायोमेट्रिक मशीन के अलावा 5 तरीके से वोटर्स की पहचान की जाएगी। इसके तहत वोट डालने के लिए आने वाले वोटर्स का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। फेस रीडिंग की भी योजना है। मतदान केंद्र पर ईपिक से मिलान किया जाएगा और मतदान से पहले इसको सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। सुरक्षा की इस चाक चौबंद व्यवस्था के जरिए बोगस वोटर यानी फर्जी वोटर्स की आसानी से पहचान हो जाएगी। यानी कि अब बिहार पंचायत चुनाव और ग्राम कचहरियों के लगभग 2.5 लाख पदों पर जिस पर चुनाव होने हैं उस पर अब फर्जी वोटिंग करने वालों की खैर नहीं होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। अब अपने मन से उम्मीदवार कहीं भी जनसभा रैली नहीं कर पाएंगे। जी आपको दे दें, बिहार पंचायत के दौरान सभी 6 पदों के उम्मीदवारों द्वारा रैली व जनसभा का आयोजन निर्धारित स्थल पर ही होगा। कोई भी उम्मीदवार अपने मन मुताबिक कहीं भी जनसभा या रैली नहीं कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा आयोजित की जाने वाली रैली व जनसभा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह निर्धारित स्थानों पर ही आयोजित किए जाएं। कोरोना महामारी को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव के दौरान रैली व सभा के आयोजनों के लिए पहले ही सभा स्थल को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उस जगह पर आने जाने के बिंदु भी स्पष्ट रूप से निर्धारित हों। ऐसे चिन्हित जगहों पर अग्रिम तौर पर मार्कर द्वारा सामाजिक दूरी के निर्धारित मानकों को चिन्हित किया जाएगा। आयोग के मुताबिक चिन्हित सभा स्थल पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए रैली या जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिहार में पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग करने वालों की खैर नहीं है। जिनके पास सही प्रमाण पत्र है उनके लिए वोटिंग करने में कोई बाधा नहीं आएगी। हालांकि जैसा कि हमने आपको 5 तरह की जांच के बारे में बताया, उन 5 तरह की जांच से सभी वोटर्स को गुजरना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें, अब आरजेडी बिहार में महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भैंस और बैलगाड़ी के साथ सड़कों पर उतरेगी। इसमें आरजेडी छात्र शामिल रहेंगे। इन्होंने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन से पहले यह प्लान बनाया है। जी आपको बता दें, बेगूसराय के जिले में छात्र राष्ट्रीय जनता दल की 1 दिवसीय जिला स्तरीय बैठक SBSS कॉलेज में आयोजित की गई है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की महंगाई के खिलाफ 18 और 19 जुलाई को होने वाले राज्य व्यापी कार्यक्रम को जिले में सफल बनाने की विभिन्न तैयारियों पर चर्चा की गई। चर्चा में फैसला किया गया है कि कार्यकर्ता भैंस और बैलगाड़ी से पूरे शहर में जुलूस निकालने का काम करेंगे। इस अवसर पर छात्र राजद के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाकर पूरे देश के लोगों का जीवन चौपट कर दिया है। छात्र लोगों के पास मोटरसाइकिल यदि है भी तो अब पेट्रोल की महंगाई के कारण उसे चलाना मुश्किल हो रहा है। देश को 50 साल पीछे धकेल दिया गया। इसलिए छात्र राजद 19 जुलाई को भैंस, बैलगाड़ी एवं ढोल के साथ जुलूस निकालेंगे। पूरे जिले के छात्र राजद के कार्यकर्ताओं का यह जुलूस शहर के बागा सामुदायिक भवन से मार्च करते हुए समाहरणालय तक जाएगी। बैठक में छात्र राजद नेताओं ने पूरे मजबूती से 19 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया। वहीं इस बैठक में जिला कमेटी का विस्तार भी किया गया। बैठक में छात्र राजद जिला अध्यक्ष रामकृष्ण पटेल, जिला कमेटी मेंबर, संगठन प्रभारी मुन्ना मेहता सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। हालांकि एक दिन पहले ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि बिहार में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतें और महंगाई के खिलाफ आरजेडी सड़कों पर उतरेगी। यानी कि पूरे राज्य भर में महंगाई के खिलाफ आरजेडी विरोध प्रदर्शन करेगी। यह विरोध प्रदर्शन 18 और 19 जुलाई को राज्य व्यापी होगा। हालांकि अब चिराग पासवान ने भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है, जिसको लेकर तेजस्वी के लिए थोड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ, लोजपा के जमुई सांसद चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बड़े झटके दिए हैं। खास बात यह है कि चिराग ने राजद नेताओं तेजस्वी को उम्मीद की किरण दिखाई है तो नीतीश सरकार की आलोचना जारी रखी है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कानून बनाने की कोशिश के बीच चिराग ने कहा कि कानून बनाना इस समस्या का हल नहीं है।
उन्होंने कहा कि लोजपा ऐसे मुद्दों का हल सामाजिक जागरूकता को ही मानती है। बच्चों को जनसंख्या के विषय पर स्कूल के दिनों में जागरूक किया जाना चाहिए। कानून बनाकर थोप देने से स्थिति नहीं सुधरने वाली है। इसके लिए उन्होंने बिहार के शराबबंदी कानून को उदाहरण बताते हुए कहा कि कानून बनाने के बाद भी राज्य में खूब शराब बिकती है। साथ ही चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन के मुद्दे पर अब चुनाव के वक्त ही विचार करेगी। यह तेजस्वी और उनकी पार्टी राजद के लिए थोड़ी खुशी तो थोड़ी परेशानी की भी बात हो सकती है। खुशी इसलिए कि अब चिराग गठबंधन के मुद्दे पर विचार करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अपनी पार्टी में टूट के पहले तक वे खुद को भारतीय जनता पार्टी का अनन्य सहयोगी बताते थे। परेशानी इसलिए कि चिराग फिलहाल अपने पत्ते पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कहीं न कहीं चिराग पासवान ने किसी भी दल से गठबंधन करने के मुद्दे पर बात कर तेजस्वी यादव को इंतजार करने का कहीं न कहीं इशारा कर दिया है।